नमस्ते मित्रों, सभी को जय जय श्री राम। आज हम जानेंगे ज्ञानी अनेक प्रकार के होते हैं। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, महाब्रह्मज्ञानी, बेहद ज्ञानी। तो जो वेदों का ज्ञान को बेहद ज्ञानी बोल सकते हैं आप। पहला हम जानेंगे आत्मज्ञान क्या है। त्रिदेव का ज्ञान होना। आत्मा क्या है? चैतन्य शक्ति स्वयं का ज्ञान। आत्मा को साक्षी जानकर कर्तव्य, विचार, मन, बुद्धि का ज्ञान प्राप्त कर, मतलब जैसे कि गुरु से, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, उनसे जब ज्ञान लेते हैं तो वे आत्मा का ज्ञान कराते हैं। तो ये हो गया आत्मज्ञान। अब दूसरा है ब्रह्म ज्ञान। इसका मतलब, ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म की ज्ञान या प्राप्ति। ब्रह्म एक सांख्य की धारणा है जो कि सनातन वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा ब्रह्म के बीच की अविच्छिन्न और अविनाशी संबंध को समझाता है। मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अविच्छिन्न और अविनाशी जो संबंध है, मतलब ये दोनों के बीच में जो अविनाशी संबंध है उसको समझाता है। ब्रह्मज्ञानी मतलब परमात्मा में जीना है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है। तीसरा है महाब्रह्मज्ञानी। महाब्रह्मज्ञानी उसे कहते हैं जिसे ब्रह्म ज्ञान की उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है। वह व्यक्ति ब्रह्म या ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है और परम पद प्राप्त करता है और परमानंद प्राप्त करता है। तो ये हो गया महाब्रह्मज्ञानी। अब चौथा है बेहद ज्ञानी। तो बेहद ज्ञानी कौन है? जो अनंत ज्ञान, तत्वों से परे, विश्व के परिवर्तन का ज्ञान, आदि और अंत का ज्ञान। आदि और अंत कैसे होता है इसका ज्ञान हो जाना। ब्रह्मांडों का ज्ञान, कारण जगत, अदृश्य जगत का ज्ञान, सभी अवस्थाओं का ज्ञान, इसको सोचने समझने में दिव्य शक्ति का जागरण, वेदों का ज्ञान होना, ये सब बेहद ज्ञान में आता है। बेहद ज्ञान। तो ये चारों ज्ञान का होना अति आवश्यक है, जिससे कि हम परम पद, परम आनंद, महा आनंद को प्राप्त करके जीवन मुक्त महापुरुष बन सकते हैं। जय जय श्री राम।